नमस्कार। आज मैं आपके लिए अष्टमा पाठा पश्चात कोण मैशान्यम भारतस्य मनोहरम, भारत का मनोहर ईशान्य कोण देखो, इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके किसी काम का हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरं लिखत। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो इसका हो जाएगा अष्टाविंशति। प्राचीन ने इतिहासे का स्वाधीना आसन इमा सप्तभगिन्यः केषां संभाया सप्तभगिनक इति कथ्यते अष्टराज्यानाम्। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अष्ट। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योगः सर्वप्रमुखः वंशोद्योगः। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर है। सबसे पहला उत्तर देखते हैं। भात्र सहित भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम च। दूसरा उत्तर देखते हैं। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या कथ्यन्ते यतः एतेषां राज्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। इसके बाद हम तीसरा उत्तर देखते हैं इसका। ईशान्य कोण प्रदेशेषु गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातीय निवसन्ति। फिर है पूर्वोत्तर प्रदेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपरा भूमि परिपूरिता स्वलीला कलासु च निषाणाः सन्ति। अंतिम उत्तर है वंश वृक्ष वस्तूनाम् उपयोगः आवस्त्राण भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं क्रियते। इसके बाद है हमें इसमें प्रत्यय अलग अलग करके करने हैं। सबसे पहले है यहाँ पे गंतुम, हमारा इसका उदाहरण दिया हुआ है गम प्लस तुमुन गंतुम का। अब इसके बाद है ज्ञातुम का ज्ञा प्लस तुमुन, विश्रुतः का बी प्लस रू प्लस त। फिर है अतिरिच्य का अति प्लस रिच प्लस ल्यप। फिर है पठनीयम का पठ प्लस अनियर। इसके बाद हमें रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। सबसे पहले है वयम, स्वदेशस्य की जगह पे हो जाएगा कस्य। फिर है सप्तभगिन्या की जगह पर हो जाएगा कहाँ। फिर है हस्तशिल्पानाम, इसकी जगह पे हो जाएगा केशाम। फिर है स्वर्गश दर्शानी, इसकी जगह पे हो जाएगा कीर्दर्शानी। इसके बाद हमारा है यथा निर्देशम उत्तरत। महोदय मम भगिनी कथयति अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो हो जाएगा यहाँ पर स्वराय। फिर हो जाएगा दूसरे का उपाधिनः। फिर हो जाएगा गा में विहितम। फिर है प्राचुर्य। अंतिम है वर्तन्ते। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर शब्दजाल दिया हुआ है। अस्मिन् उपरतः अधः वामतः दक्षिणः। यहाँ पर उसके आधार पर सार्थक शब्दों को रेखांकित करना है। सबसे पहले है हमारा जनजाति, फिर दूसरा है भ्राता, फिर है सिक्किम, मणिपुर, फिर है त्रिपुरा, राज्यानि, संस्कृति, पूर्वोत्तरम, देशस्य, प्राकृतिकः, वंशवृक्षः, अरुणाचलः, नागालैंडम, मेघालयः, भगिन्यः, पुरा, सप्तभगिन्यः, बहवा, गारो, मिजो, नागा। इसके बाद है यहाँ पर जो पट्टिकों में पद दिए हुए हैं उन्हें देखकर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है उसके हिसाब से। सबसे पहले आ जाएगा स्वदेशस्य राज्यानाम। फिर दूसरा है अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशः। फिर तीसरा है सप्तभगिन्या एक भ्राता च इति पूर्वोत्तर राज्यानि कथ्यन्ते। फिर आ जाएगा घा में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आ जाएगा। फिर है
प्रदेशे अस्मिन् जानजाति बाहुल्यम अस्ति। फिर अंतिम है पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। इसके बाद हमारा है भिन्न प्राकृतिकम पदम चिंतुम। जो इन सबसे अलग है उसे हमें चुनना है। तो सबसे पहले है अहसत, फिर है दूसरे में हो जाएगा लेखिका, और सब हमारे पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है इसलिए लेखिका है। फिर है पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रः फलम, तो इसमें आम्रः अलग है वो हो जाएगा। फिर है शाखा, फिर है अंतिम है यानम। इसके बाद है विशेषण विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो अयम का हो जाएगा प्रदेशा से मिलान। फिर है संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमो, फिर हो जाएगा महत्वाधायिनी का संस्कृति से, प्राचीने का इतिहासे से, एका का समवाय से। इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त हुआ, पाठ 8 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।